ग्रंथराज कुरल काव्य में 97वें परिच्छेद को पूर्ण करके 98वें परिच्छेद में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व में प्रतिष्ठा की व्याख्या की 10 श्लोकों में यहाँ पर महत्व की व्याख्या कर रहे हैं। महत्व स्यात् श्रेष्ठ है, परमार्थ से भी व्यवहार से भी। कथनचित स्यात् महत्वाकांक्षा विशेष बढ़ जाती है तो परमार्थ का घात होना प्रारंभ हो जाता है। इतनी अधिक महत्वाकांक्षा आदि बढ़ जाती है फिर उसी में डूब जाता है और जिस लक्ष्य को लेकर चला था वो लक्ष्य से कोसों दूर चला जाता है। महत्वाकांक्षा बढ़ने पर अपने आप को संभाल लेना चाहिए। आपने सोचा माना कि जितने प्रकार के इलेक्ट्रिक मीडिया प्रचार प्रसार के साधन विद्युतीकरण के अथवा जो पेपर आदि के साधन हैं, इन सभी में मुझे ही रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा प्रचार बढ़ गया और जब बढ़ा वो मुझे ही रहना चाहिए। धीरे धीरे परिणाम ये निकला कि इतना डूब गया जिस लक्ष्य को लेकर के दीक्षा को प्राप्त हुआ था वो लक्ष्य का पता ही नहीं। तो हमारी मुद्रा प्रचार भूत बन गई। बोले कैसे? जैसे एक राष्ट्र का नेता है, उसको अनेक सभा में जाना पड़ता है तो सुबह शाम उसकी जो दैनिक चर्या है, शौच आदि क्रिया वो करता है, भोजन आदि कर लेता है, पूजन पाठ करता है वो कर लेता है, दैनिक क्रिया बन चुकी है। परंतु मुख्य लक्ष्य क्या बन गया उसका? हमको अपने नेता बने का प्रचार प्रसार, ठीक है, राजनीति। ऐसे कोई त्यागी वृंद है, दैनिक क्रिया उनकी होगी दैनिक क्रिया सट आवश्यक, बाकी के तो लक्ष्य है चलो अब समय हो गया अपने प्रचार करने का, अपने प्रचार करने का समय हो गया, ऐसा निर्णय करके जीवन जी रहा है तो ये मान के चलना उसका मोक्ष मार्ग का लक्ष्य समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न, महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो व्यवहारिक उन्नति नहीं कर पाएंगे आप, व्यवहारिक विकास नहीं कर पाएंगे आप। तुम संतुष्ट रहोगे और संतुष्टि से विकास नहीं होता, संतुष्टि से विकास नहीं होता, न अंतरंग न बहिरंग। संतुष्टि से विकास नहीं होता, न अंतरंग न बहिरंग। और अंतरंग संतुष्टि तुम कर बैठे, ठीक हम जितनी साधना करो बढ़िया है, अब तो इतने ही जीना है, उनको ज़्यादा कुछ करने का नहीं। तो आत्म साधना के लिए भी तुम संतुष्ट हो चुके हो। अब कोई नहीं विचार कर पाओगे कि आगे मुझे और ध्यान अध्ययन तत्व निर्णय करना है, कुछ नहीं। बस अब तुम मुनि बन चुके हैं, अब जीवन चल रहे हैं। तो तुम मुनि बन चुके, जीवन चल रहे, तो तुम्हारी आजीविका का स्थान बन गया वो मुनिचर्या। बहिरंग व्यवहार में कोई गृहस्थ है तो व्यापार आदि करता है, उससे उन्नति होगी। उसको महत्वाकांक्षा मन में नहीं आ रही है तो वो संतुष्ट हो जाएगा। तुम दरिद्री के दरिद्री बने रहोगे, कुछ आगे कर ही नहीं पाओगे। कितनी ऐसी समाजें थी लोक में जो पूर्व में सदियों तक वही जंगल से लकड़ी बेचारे लाते रहे, जंगल का जीवन जीते रहे। आज उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई तो जंगल में रहने वाले या जंगल में दिखाई नहीं दे रहे। अब सब जैसे सामान लोग जीते थे वैसे जीना प्रारंभ कर दिया। कितने लोग गाड़ी पर ही, बैलगाड़ी पर घूमते रहते थे, उनकी बैलगाड़ियां भी अब समाप्त हो, घर बन गए। तो जैसे जैसे महत्वाकांक्षा बढ़ती है वैसे वैसे विकास बढ़ता है। व्यवहारिक भौतिक विकास बढ़ता कैसे? महत्वाकांक्षा से। बौद्धिक विकास भी कैसे होगा? महत्वाकांक्षा से।
अब कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और महात्मा है क्या? झूठी इच्छाओं की प्रशंसा चाहना वो महत्वाकांक्षी है। कुछ करना तो चाहता ही नहीं है, पुरुषार्थ के पास कुछ भी नहीं है, उच्च काम भी नहीं करना, उच्च विचार भी नहीं है, पर महत्वाकांक्षा इतनी है कि सबसे आगे उसको स्थान चाहिए। ये महत्वाकांक्षा। प्रतिक्षण जहां उच्च स्थान है वहां चिपके रहना। कोई त्यागी वृंद है तो आचार्य के पास सामान्यग्रस्त राजनीति में तो जो मंत्री विधायक आदि आदि इनसे चिपके रहना। बोले क्यों? इससे ऐसा नहीं कि उनके लिए चिपका, बात में अपने महत्वाकांक्षा। बोले अब में कुछ है। उच्च कार्यम चिकर्षे महत्वम प्रभास बिना तेन भवते क्षुद्रता नाम अधीरणी। अब यहां कह रहे हैं उच्च कार्य चिकित्सा, उच्च कार्य करने की इनको इच्छा है। चिकित्सा, चिकित्सा नहीं इच्छा। तो उच्च कार्य करने की संपादन करने की आकांक्षा को ही लोग महत्वाकांक्षा कहते हैं। नात्म परभाषन्ते, इसी का नाम महत्वाकांक्षा है। जगत के उच्च कार्यों को संपादन करने की जो भावना है वो महत्वाकांक्षा है। वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऊंचे काम कर पाता है। जिनकी महत्वाकांक्षा ही नहीं है वे सोच ही नहीं पाते। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, ये सब कौन? महत्वाकांक्षी। अच्छे ज्ञानी बनो, एक सहज ज्ञानी। यदि महत्वाकांक्षा भी रखोगे तभी ज्ञानी बन पाओगे। अब तुम संतुष्ट हो चुके हो, तो इच्छाओं को महत्व देगा तो उसकी पूर्ति का पुरुषार्थ करेगा, तो पुरुषार्थ झलकता है, दिखता है। बिना तेन व्यक्ति सम क्षुद्रतम धारणी, परंतु महत्वाकांक्षा के बिना बिल्कुल शांत बैठा है तो उसके लिए कह रहे हैं कि भवते क्षुद्रात्म धारणी। वो पुरुष ओछापन भावना को ज्ञान कहते हैं। ओछापन, छोटापन, उस भावना का नाम है जहां पर संतुष्टि है कि मैं उसके बिना ही रहूंगी। संतुष्टि क्या हो रही? देखो, अच्छे ऊंचे काम करोगे तो काम बिगड़ेगा तो ऊंचे बिगड़ेगा, ठीक है। तो गरीब लोग क्या सोच देगा, अपन बढ़िया है, अपना कुछ नहीं गया। अरे भाई, उसका गया तो एकदम आता भी तो है, तुम्हारा नहीं गया तो आता भी तो नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं उसके बिना रहूंगा। किसके बिना? महत्वाकांक्षा के बिना ही रह लूंगी। तो कौन कहता है ऐसा? क्षुद्र, जिनको मालूम मेरी योग्यता ही इतनी है, तो ऐसा कह के संतुष्ट हो जाते हैं। वो क्या बोलेंगे? देखो, ओ अमुक पुरुष, अमुक व्यक्ति, अमुक पुरुष, अमुक व्यक्ति इतनी विभूति के लिए दौड़ रहा है। अरे वो दौड़ रहा है ऐसा आप कह रहे हो? यथार्थ में उसके पास आ रहा है, और आ रहा है इसका दर्शन कौन करा रहा है? महत्वाकांक्षा करा रही है। ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे।